नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल है। मैं आपको भूतिया घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के सरहदी क्षेत्र में बसा एक छोटा सा गांव था, नागधारी। यह गांव अपने वीरान पहाड़ों, सूखी झीलों और एक डरावनी जगह परछाई कुंड की वजह से जाना जाता था। कहते हैं कि उस कुंड के पत्थरों पर शाम के बाद परछाइयां खुद नहीं पड़ती थीं, वे चलती थीं। नागधारी के लोग बहुत पुराने समय से चेतावनी देते आए थे, सूरज ढले उस पगडंडी पर मत जाना जो परछाई कुंड तक जाती है। वहां किसी आदमी की नहीं, किसी और की परछाई रहती है। गांव में रहने वाला आरव 22 साल का शहर में पढ़ाई करके लौटा था। उसे इन किस्सों पर विश्वास नहीं था। उसके दादा ने बचपन में उसे उस कुंड का भूतहा इतिहास सुनाया था कि कभी वहां एक तांत्रिक था जिसने अपनी मृत पत्नी को वापस लाने के लिए श्रापित यज्ञ किया था, पर यज्ञ अधूरा रह गया और उसकी आत्मा कुंड की काली परछाइयों में बंध कर रह गई। आरव इसे अंधविश्वास मानता था, लेकिन उस रात सब बदल गया। उस दिन गांव में मेला लगा था। ढोल, नाच, खिलौने, मिठाइयां, हर तरफ चहल पहल थी। मगर रात होते ही लोग जल्दी जल्दी घर लौटने लगे। कारण वही पुरानी चेतावनी, परछाई कुंड की पगडंडी पर रात का पहला पहर। आरव के दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तू इतना ही बहादुर है तो चल, उस पगडंडी पर चलते हैं। आरव हंस पड़ा, चुप करो, वहां कुछ नहीं है। वह अपनी बाइक निकालकर चल पड़ा। तीनों दोस्त, मनीष, वीर और इमरान, उसके पीछे। जैसे ही वे गांव की सीमा से बाहर पहुंचे, रास्ता संकरा और अंधेरा होने लगा। दाएं बाएं सूखी झाड़ियां, टूटी पत्थर की दीवारें और हवा में एक सन्नाटा जो कानों को खरोंचता था। सिर्फ पेड़ों के पत्तों की सरसराहट सुनाई पड़ रही थी। तभी इमरान ने कहा, यार ऐसा लग रहा है कोई हमारी तरफ देख रहा है। वीर ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। कौन देखेगा यार, यहां कोई आता ही नहीं। लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी आगे पड़ी, सामने पगडंडी के कोने में एक परछाई खड़ी थी, बिना शरीर के, बस परछाई, जैसे किसी ने हवा पर काला धब्बा टांक दिया हो। वे चारों रुक गए। मनीष फुसफुसाया, ये किसकी है? परछाई नहीं हिली, लेकिन उसका आकार हल्का हल्का कांप रहा था, जैसे किसी अदृश्य शरीर ने सांस ली हो। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और परछाई झटके से दाएं सरक गई, किसी इंसान की तरह चलकर नहीं, फिसलकर। आरव की रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। उसने पहली बार असल डर महसूस किया। वीर चीखा, भाई वापस चलते हैं। लेकिन पगडंडी की जमीन पर अचानक कुछ उभर आया, जैसे किसी ने मिट्टी के नीचे से हाथ घुसाकर खींचा हो। एक नई परछाई और उसके नीचे ताजा खून जैसा गाढ़ा काला दाग। आरव फटी आंखों से देखने लगा। उसके कानों में किसी औरत की फुसफुसाहट पड़ी, यज्ञ अधूरा है, कोई एक चाहिए। चारों दोस्त बाइक मोड़कर भागने लगे, लेकिन उस संकरी पगडंडी पर बाइक का बैलेंस बिगड़ गया। आरव की बाइक गिरी और वे सब धूल में लौटते हुए रुक गए। जब वे उठे तो देखा परछाई फिर वहीं थी, उनसे कुछ ही दूरी पर। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी सिर्फ कुछ कदम ही दिखा पाती। अब सबके चेहरों पर साफ डर था। तभी मनीष की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कांपते हुए कहा, यार हमारी परछाइयां कहां हैं? सबने देखा, उनकी टॉर्च और मोबाइल की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन जमीन पर उनकी कोई परछाई नहीं थी। बस सामने खड़ी हुई वह काली आकृति जो अब 4 हिस्सों में बंट रही थी। 4 परछाइयां, जैसे हर एक चारों दोस्तों की खोई हुई परछाई की जगह ले रही हो। इमरान रोना चाहता था, ये क्या हो रहा है? अचानक किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी, घिसटती हुई। वे आवाजें पास थीं, पर दिख कोई नहीं रहा था। वीर ने पीछे देखा, उसकी सांस रुक गई। पगडंडी के दोनों ओर की सूखी झाड़ियों के बीच दर्जनों आंखें चमक रही थीं, काली, ठंडी, जिनमें कोई पुतली नहीं। आरव ने खुद को संभाला, दौड़ो अभी। चारों भागते हुए खेतों की तरफ दौड़े, लेकिन पीछे से एक चीख सुनाई दी, मनीष। वे तीनों पीछे मुड़े। मनीष जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके शरीर की परछाई मिट्टी के ऊपर खींचकर उनसे दूर जा रही थी, मानो किसी ताकत ने उसे पकड़कर घसीटा हो। मनीष चिल्लाया, मेरी परछाई वापस दो प्लीज। परछाई ने अचानक अपना आकार बदला और इंसानी चेहरा ले लिया।
और चेहरे में वही निशान थे जो किसी जले हुए आदमी के होते हैं, तांत्रिक की जली हुई आकृति। आरव चीख उठा, भागो! वे जंगल की तरफ दौड़ते गए। हवा ठंडी हो गई, पत्तों की सरसराहट तेज होने लगी। हर ओर ऐसा लग रहा था कि छायाएं जिंदा होकर उन्हें घेर रही हैं। कुछ दूरी पर उन्हें एक टूटा फूटा कुआं दिखा, कुंड का बाहरी हिस्सा। उसके चारों तरफ पुराने तांत्रिक चिन्ह थे, सिंदूर, काली मिट्टी, टूटी हड्डियों के टुकड़े। वीर ने कहा, यही परछाई कुंड है। आरव घबरा गया। नहीं, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। लेकिन तभी कुएं की काली गहराई से एक स्त्री की आवाज आई, आरव, तू लौट आया। यह सुनकर वह जड़ हो गया। आवाज उसकी मृत दादी की थी, जो बचपन में उसी कुंड के पास गायब हुई थीं। और फिर अचानक कुएं से एक हाथ बाहर निकला, काला, लंबा, पतला, जैसे परछाई ने खुद को आकार दिया हो। हाथ कुएं से बाहर निकलकर हवा में फैल गया। आरव, इमरान और वीर डर से पीछे हटे, लेकिन अब पीछे की झाड़ियों में से परछाइयां निकलकर रास्ता बंद कर चुकी थीं। वे तीनों फंस चुके थे। अचानक कुएं से एक लंबा काला चेहरा बाहर आया, जिसकी आंखें धुएं की तरह धूप में फैल रही थीं। उस चेहरे से स्त्री और पुरुष दोनों की आवाजें मिलकर गूंज रही थीं। यज्ञ अधूरा है, रक्त चाहिए, परछाइयां चाहिए। इमरान रोने लगा, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। लेकिन तभी वो काली आकृति इमरान की तरफ बढ़ी और हवा में उसकी परछाई को पकड़कर उखाड़ने लगी। इमरान का शरीर कांप उठा, उसके पैर लड़खड़ाने लगे और उसकी सांस भारी हो गई, जैसे कोई उसकी आत्मा खींच रहा हो। आरव और वीर उसे पकड़कर पीछे खींचने लगे, लेकिन परछाई की पकड़ बहुत तेज थी। इमरान की चीख, आरव, बचा ले, जंगल में गूंज उठी। अचानक दूर कहीं से एक लाठी की जोरदार आवाज आई और परछाई पीछे हट गई। अंधेरे से कोई बूढ़ा आदमी बाहर आया, लंबे सफेद बाल, त्रिपुंड, गेरुआ कपड़े और हाथ में राख और मिट्टी से भरी थैली। वीर चीखा, बाबा, बचाओ! वह बूढ़ा बोला, मैं जानता था कोई न कोई फिर उस पगडंडी की ओर जाएगा। तुम्हें बचाने से ज्यादा जरूरी है जो होने वाला है उसे रोकना। आरव ने पूछा, आप कौन हैं? वह धीरे बोला, मैं उस तांत्रिक का शिष्य हूं जिसने श्रापित यज्ञ किया था, लेकिन मैं उसके पागलपन को रोक नहीं पाया। आज वही परछाइयां पूरी होने आई हैं। आसपास की परछाइयां अचानक गुस्से में हिलने लगीं। बूढ़ा आदमी जमीन पर राख फेंकते हुए बोला, इनका यज्ञ तभी पूरा होगा जब ये किसी जीवित इंसान की परछाई को अपने कुंड में मिला दें। तुम्हें यहां बुलाया गया है, खासकर आरव को। आरव चौंका, मुझे क्यों? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा, क्योंकि तेरी दादी वहीं तांत्रिक के यज्ञ में पहली शिकार बनी थी। उनकी आत्मा अब भी इस कुंड के श्राप से बंधी है और तांत्रिक की परछाई तुम्हें पूरा करने आई है, जिससे यज्ञ का चक्र पूरा हो सके। आरव का दिल धड़कने लगा। क्या मेरी दादी सच में? बूढ़ा बोला, हां, और आज रात या तो तुझसे उसकी मुक्ति होगी या फिर तेरा अंत। परछाइयां उन्हें घेरने लगीं, जमीन कांपने लगी, कुंड के भीतर से काले धुएं की मोटी लहरें उठने लगीं। परछाई तांत्रिक की आवाज आई, आरव, आओ, अधूरा यज्ञ पूरा करो। काली परछाइयां हवा में नाचने लगीं। वे किसी जीवित चीज की तरह उछलती फिरती थीं। कुंड से निकलती हर आवाज मानो दिमाग के अंदर छेद कर रही थी। इमरान और वीर कांपते हुए बोले, आरव, भाग, नहीं तो ये तुझे भी खींच लेगा। लेकिन आरव वहीं जमे रहा। एक दर्दनाक बुझी बुझी सी आवाज कहीं अंदर से आई, बेटा, छोड़कर मत जा। वह आवाज उसकी दादी की थी। उसने आंसू रोकते हुए कहा, दादी, आप हो क्या? कुआं अचानक एक पल को उजला हुआ और एक धुंधली आकृति दिखी, एक बूढ़ी औरत, बिल्कुल उसकी दादी जैसी, लेकिन आधा शरीर परछाई में बंधा हुआ। वह बोली, हमें बचा ले आरव इस श्राप से। लेकिन उसी पल तांत्रिक की परछाई गुर्राई, मुक्ति नहीं, यज्ञ पूरा होगा। और सारी परछाइयां आरव की ओर झपटीं। बूढ़ा शिष्य जोर से चिल्लाया, आरव, अपने खून की एक बूंद जमीन पर गिरा, अभी। आरव ने हताशा में अपनी उंगली पत्थर से रगड़ी। खून की एक बूंद गिरते ही जमीन पर तांत्रिक चिन्ह चमकने लगे। बूढ़ा मंत्र पढ़ने लगा। कुंड से चीखें उठने लगीं। स्त्री, पुरुष, बच्चे,
जैसे सैकड़ों आत्माएं तड़प रही हों। परछाइयां दर्द से मरोड़ खाने लगीं। तांत्रिक की गूंजती आवाज फिर आई, नहीं, यज्ञ पूरा होने दो। आरव ने कांपते हुए अपनी दादी की ओर हाथ बढ़ाया। दादी, बाहर आइए। लेकिन उनकी आकृति बोली, नहीं बेटा, मेरा शरीर तो परछाई में खत्म हो चुका है। मैं सिर्फ एक बंधी आत्मा हूं। मुझे बचाने का एक ही तरीका है, कुंड का द्वार बंद करना। आरव रो पड़ा। कैसे? बूढ़े ने कहा, तुझे अपनी परछाई कुंड को देनी होगी ताकि तांत्रिक की परछाई से निगल ना पाए। तू देगा तो श्राप टूटेगा, अगर वो ले गया तो तू खत्म। वीर चिल्लाया, मत कर भाई, मत कर। इमरान रोते हुए बोला, ये तेरी जान ले लेगा। लेकिन आरव ने दादी की तरफ देखा। उनकी आंखों में शांति थी, ममता भी और दर्द भी। आरव ने कांपते हुए कदम बढ़ाया। अगर मेरी परछाई से दादी की आत्मा मुक्त हो सकती है तो मैं तैयार हूं। जैसे ही आरव कुंड के पास पहुंचा, उसकी परछाई जमीन पर फैलकर कांपने लगी। कुंड के अंदर की तमाम परछाइयां गुर्राने लगीं। तांत्रिक की परछाई झपटकर आरव की ओर आई। ये परछाई मेरी है। लेकिन बूढ़े शिष्य ने मंत्र फेंका, नहीं, आज तेरा अंत है। आरव ने अपनी परछाई कुंड में धकेल दी। एक तेज चमक हुई, हवा थम गई और फिर एक ऐसी आवाज आई जैसे सैकड़ों आत्माओं की जंजीरें टूट गई हों। कुंड की सारी परछाइयां चीखती हुई धुएं में बदलकर गायब हो गईं। आरव बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोलीं, सुबह हो चुकी थी। कुंड पूरी तरह सूख चुका था। बूढ़ा शिष्य गायब था, लेकिन सामने उसकी दादी की हल्की मुस्कान लिए अंतिम बार दिखाई दे रही आकृति बोली, मुक्ति मिल गई बेटा, हमेशा खुश रहना। और फिर हवा में घुल गई। आरव की परछाई अब हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी, लेकिन वह जिंदा था। और नागधारी के लोग कहते हैं, जिसकी परछाई कुंड ले गया हो, उसे फिर कोई परछाई नहीं छू सकती।